बढ़ती घटनाएं समाज में बहुत ही निंदा और चिंता का विषय है। हम सभी महिलाओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आज लोगों की इतनी मानसिकता इतनी कुंठित, इतनी महिलाओं के प्रति इतनी नफरत भरी क्यों हो गई है कि महिलाओं के साथ जब चाहे जहाँ चाहे इतनी घटनाएं हो रही हैं। सरेआम बाजार में एक महिला के साथ चाकू की घटना होती है, सरेआम कहीं छेड़ खाने की घटनाएं होती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। और आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इतनी सारी घटनाएं होती हैं और शासन में रहने वाले बीजेपी सरकार के, शिवराज सरकार के जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। आखिर जब बेटियां अपने ही घरों में आसपास ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो ये जो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कॉलेज जाएंगी, तो ये बेटियां कैसे सुरक्षित कॉलेज जाएंगी, कैसे पढ़ पाएंगी, कैसे वापस सुरक्षित अपने घर को आ पाएंगी। सरेआम इनके साथ, महिलाओं के साथ जब चाहे जहाँ चाहे घटनाएं होती हैं और अपराधी बेखौफ घटना करके ऐसे घूमते हैं जैसे उन्होंने कोई अपराध ही न किया हो। इसके लिए सरकार द्वारा कोई जन जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है और न ही ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसलिए आज रीवा ज़िले में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए मेरा अपने रीवा ज़िले की सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप सभी लोग जागरूक हों, एकजुट हों और अपने आसपास सभी महिलाओं को जागरूक करते रहें कि ऐसी घटनाओं से अलर्ट होने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देने की बहुत ज़रूरत है। आपके आसपास कहीं भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, रास्ते में चलते हुए या अगर किसी महिलाओं को या बेटियों को कोई व्यक्ति परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो खुलकर हमें पूरी हिम्मत के साथ हमें उसका विरोध करना चाहिए। तब जाकर उन महिलाओं में भी हिम्मत आएगी और ऐसे आरोपियों में भी एक डर की भावना बनेगी कि आज लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है तो वो ऐसे कुछ हद तक हम घटनाओं को रोक सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हम पूरी तरह की घटनाएं, पूरी तरह से हम क्राइम को बंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश है, ऐसी विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दलों के अलावा या कुछ लोगों के अलावा महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं होती हैं उस पर लोग चर्चा तक नहीं करते हैं। उनके अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, मान सम्मान के लिए लोग लड़ने के लिए भी नहीं आते हैं। पेपर में पढ़ते हैं, पेज पलटा दिया जाता है, या तो टीवी में खबरें देखते हैं, चैनल चेंज कर दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होगा तो थोड़ी देर के लिए पछतावा हो जाएगा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आखिर कब तक हम ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधे रहेंगे? इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हमें आगे आना होगा। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, याद रखिएगा, हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति लड़ने नहीं आएगा। हमें खुद अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा, तभी हम सब सुरक्षित हो पाएंगे। और जब तक हम आपस में जागरूक नहीं होंगे, एक दूसरे की महिलाएं आपस में ऐसी घटनाओं के प्रति चर्चा नहीं करेंगे, एक माहौल नहीं बनेगा और शासन प्रशासन पर भी कोई दबाव नहीं बनेगा और न ही ऐसे लोगों पर कोई दबाव होगा और न ही कोई डर कायम होगा समाज का, लोगों का, महिलाओं का। लोग अभी भी यही सोचते हैं महिला है, क्या कर सकती हैं, कहाँ जाएगी, उसकी बदनामी होगी। आज आपको बता दिया जाए कि ऐसी कितनी ही घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं। बदनामी के कारण, डर के कारण, कानूनी कठिन प्रक्रिया के कारण, पुलिस के ऐसे कठोर रवैये के कारण कई केस रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं और महिलाएं अपनी बदनामी के कारण चुपचाप ऐसे अपमान को सहती जाती हैं। छेड़छाड़ की तो इतनी घटनाएं होती हैं तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, चलो हम ही दूर हटते हैं और दूसरे रास्ते से हम चल पड़ते हैं, या इनसे कौन मुंह मोड़ ले, कौन इनसे लड़ाई ले, हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास ऐसी कहीं कोई घटनाएं होती हैं या किसी महिला को छेड़छाड़ होती है, तुरंत आपको डायल 100 फ़ोन करना चाहिए या 1098 महिला हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। और अगर तुरंत पुलिस नहीं आती है तो आप अपना टाइम नोट करके रखिए। आपके पास मोबाइल हो तो अपने घर वालों को आप तुरंत फ़ोन करें और पुलिस को तुरंत सूचना दें। आप जागरूक रहेंगे तभी आप अपने अधिकार, अपने मान सम्मान की सुरक्षा कर पाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऐसे ही जागरूक करते रहें।